हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि सैम्पल पेपर आया है, आपको पता है बच्चे परेशान हैं कि सर अब हम कैसे पढ़ाई करें। कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले में तो बहुत अच्छे थे, उनका लेवल बहुत अच्छा था। कुछ बच्चों ने आर डी शर्मा भी सॉल्व कर रखी थी, आर एस अग्रवाल, तब भी वो क्वेश्चन एक दो उनसे नहीं हुए हैं। ठीक है, तो उस वजह से डर लग रहा है कि सर पता नहीं अब पेपर कैसा आएगा, कहीं और हार्ड ना आ जाए इससे। तो हम किस लेवल तक तैयारी करें, किस लेवल तक पढ़ाई करें जिससे कि हम हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, तो एक तो ये चीज है कि बिल्कुल सही बात है। अगर देखो 40 की बात करें, जैसे 20 क्वेश्चंस करने थे सेक्शन ए में, 20 में 16 करने थे। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको टफ लगा है, अगर पेपर आएगा तो वो तो छोड़ सकते हो आप, चॉइस है आपके पास। ठीक है, सेक्शन बी में भी जो क्वेश्चंस थे उनमें भी अगर आपको कुछ दो तीन हार्ड लगे तो वो भी आप छोड़ देते, तो आपके तब भी काम हो जाता, आपके फुल मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ बात करूं फुल मार्क्स की, अगर मैं बात करूं कि आपको फुल मार्क्स लाने हैं, ठीक है, और इसकी पॉसिबिलिटी 99% है, 98% है, तो मैंने आपको बताया है कि जैसे आप रेफरेंस बुक्स करते हो वेरियस, ठीक है, तो मैंने उसके लिए आपको बताया कि आप करोगे मार्क्स बूस्टर। सबसे पहला काम आप सभी बच्चों को, जिन बच्चों ने मार्क्स बूस्टर कर लिया है, वेल एंड गुड। जो चैप्टर्स रह गए हैं उनके भी मार्क्स बूस्टर करो। मैंने सारे चैप्टर्स के टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं। क्या है ये मार्क्स बूस्टर? मार्क्स बूस्टर आपके लिए बेसिकली ऐसा असाइनमेंट है जिसके बाद आपको रेफरेंस बुक ज्यादा नहीं पढ़नी पड़ेगी, ज्यादा के पढ़नी नहीं पड़ेगी, वो पढ़ लोगे सफिशियंट है, जिन्होंने पढ़ा उनको पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है मार्क्स बूस्टर की। ठीक है, ये करिए सबसे पहला काम। स्पेशली स्टैंडर्ड वाले ये बच्चे जरूर करें, और मैं तो कहूँगा बेसिक वाले भी करें यार, जिससे कि कोई क्वेश्चन और उनके में टफ आता है तो वो कर ले जाएं। मार्क्स बूस्टर तो सभी को करना है। ठीक है, अब बात ये आती है सर ठीक है हमने मार्क्स बूस्टर कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आए वो भी मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ, उसके लिए मैं क्या करूँ। आई होप आपको यही डाउट आ रहा होगा कि मैं ऐसा कौन सा हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करूँ कि पेपर में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, या ऐसा कोई चीज बता दूं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो आपने मार्क्स बूस्टर कर लिया, मैं बताता हूं। सेकंड, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, टिक करवाए आपने, पता है ना, एक मिनट दिखा देता हूँ। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसकी अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे क्लास 10 के वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत अच्छे, आप एक बार करके देखना, सारा कंटेंट कवर हो जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देखोगे सैंपल पेपर सॉल्यूशन, तो वो वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, और मार्क्स बूस्टर में कौन से क्वेश्चंस करने हैं कौन से नहीं करने वो भी आप टिक कर सकते हो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी मैंने टिक करवा दिया लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज आप जरूर देख लेना प्लेलिस्ट में, तो आपको वही करना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बोल दूंगा, जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सिर्फ एमसीक्यू कर लेंगे चलेगा, और जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो बोथ करें, मतलब सब कुछ करें, मतलब अगर मैंने कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे टिक करवाया है वो भी करना है, और इस दोनों चीजें। ठीक है, बेसिक वाले एमसीक्यू करके छोड़ सकते हैं। ये तो हो गया, ठीक है, अच्छी बात है सर हमने ये भी कर लिया, आपने बोला तो। ठीक है, मैंने आपको कुछ एमसीक्यू प्रोवाइड किए, वो भी करने हैं टेलीग्राम पे ये सारी चीजें। ठीक है, अब मैं आपको वो बताता हूं जो बिल्कुल डिफरेंट है, शायद से आपने पहली बार सुना है। अब जो बच्चे बोल रहे हैं सर ज्यादा से ज्यादा किस लेवल तक आ सकता है, तो मैं आपको बता दूं, ज्यादा से ज्यादा एनटीएससी लेवल तक आ सकता है। अब ये एनटीएससी क्या है कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो ये होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। एक एग्जाम होता है जो 10th के बच्चे देते हैं, 10th का सिलेबस होता है। ठीक है, यानी जो रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन जो आप पढ़ते हो, यही पूरा सिलेबस होता है इस एनटीएससी के पेपर में जो 10th में दिया जाता है। ये जो पेपर होता है, अब सीधी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इन्हीं चैप्टर से, यानी रियल नंबर, पॉलिनोमियल, इन्हीं सबसे आता है। तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन रियल नंबर का जो 21 क्वेश्चन था स्टैंडर्ड पेपर में, अगर आपने नोटिस किया हो, स्टैंडर्ड पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 21 था, जिसमें आपको पेयर बताने थे और नंबर्स दे रखे थे, एचसीएफ प्लस एलसीएम का सम दे रखा था, वो सब क्वेश्चन था, तो वो काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। मैं बता रहा हूँ मैंने बच्चों को एनटीएससी की तैयारी करवा रखी है ऑलरेडी, तो मुझे पता है कि बच्चे कहाँ तक है, और एनटीएससी में वो क्वेश्चन आ चुका है उस टाइप का, मैंने करवाया हुआ है एनटीएससी वाले बच्चों को, तो मुझे पता है वो चीज आ सकती है। तो यानी ज्यादा से ज्यादा जो लेवल की बार बार बात कर रहे हैं बच्चे सर कि सर हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, तो सिंपल फंडा है कि आप एनटीएससी लेवल पर जाओ। ठीक है, एनटीएससी लेवल जो बच्चे स्टैंडर्ड के हैं, नॉट बेसिक। स्टैंडर्ड वाले बच्चे बेसिक एनटीएससी यानी पहले आपने क्या किया, पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मार्क्स बूस्टर करना है, एनसीईआरटी
एग्जाम्पल करना है, यहाँ से भी 40 पे 40 आ जाएंगे, क्योंकि मान लो कोई हार्ड है क्वेश्चन तब भी आप कर ले जाओ, लेकिन होता ना मन में 1-2% कहीं ना कहीं कि सर वो भी कर लूं, मतलब ऐसा क्या हो, ऐसा होता ना कि होता है ना, बिल्कुल सही बात होता है। तो ये एनटीएससी करना है। अब सर एनटीएससी की बुक खरीदनी पड़ेगी क्या, पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या, सर क्या चीज, क्या डाउट आ रहा है ना, आता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो थ्योरी पार्ट है एनटीएससी का, वो पूरा का पूरा जो 10th लेवल पे आप पढ़ते हो वही होता है, थोड़े बहुत 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा होते हैं। तो आपको अगर याद हो, जो मैंने फॉर्मूला 1 शॉट बनाया था ना, फॉर्मूला 1 शॉट, ये मुझे पता था सीबीएसई एनटीएससी से ज्यादा दे नहीं सकता है। मैंने आपको बोला भी था, जो मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ यहाँ पे करवा रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो मैंने एनटीएससी का भी कवर कर दिया था। देखो मैं पहले से ही प्लान कर लिया, मुझे पता था अगर सीबीएसई ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो एनटीएससी तक जाएगा, बस मुझे पता था। मैंने फॉर्मूले आप देखना, मैंने चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो चाहे वो पॉलिनोमियल हो, मैंने जो चीजें सिखाई हैं इसमें वो पहले से ही एनटीएससी लेवल था, मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है। मैं पहले से जानता था ऐसा होगा, क्योंकि यार देखो एक टीचर के नाते मुझे पता हो, देखो थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाता है यार कि क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, यार वो भी तो टीचर ही है ना। तो मैंने पहले से, आपको डरने की जरूरत नहीं, ये जो बनाया है वो परफेक्ट है। हाँ ये जरूर है कि भाई और चैप्टर्स पे मुझे काम करना है, थोड़ा टाइम निकालना है कि और चैप्टर्स का आपके लिए बनाना है कि कोई पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए थ्योरी वाला पार्ट मैं करवा दूंगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना, तब तक आप मार्क्स बूस्टर सॉल्व करते रहिए, ये सारी चीज करें। तो थ्योरी मैं करवा ही दूंगा, ठीक है। प्लस अब आते हैं कि सर एनटीएससी के क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यानी कि पीवाईक्यूज बोल सकते हो इनको, कि जो एनटीएससी में पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, जिससे कि हम बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म कर पाए और फुल मार्क्स कर पाए। तो डोंट वरी, आपको एनटीएससी के पीवाईक्यू टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे, बस आप वो क्वेश्चंस कर लिए। और आपको जो मैंने थ्योरी बताई है यहाँ पे, ये इसमें इससे ज्यादा एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जो 1-2 क्वेश्चन आप देख रहे हो सैंपल पेपर में थोड़े ट्रिकी थे, वो आप इस फॉर्मूले और जो मैंने बता रहा हूँ एनटीएससी के पीवाईक्यू कर ली जिस बच्चे ने, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप मार्क्स बूस्टर से भी 40 में 40 कर सकते हो, लेकिन बच्चों के अंदर रहता है ना सर हम वो क्वेश्चन भी कर लें, हम 20 में 20 चाहते हैं। देखो आपको पता है पेपर में तो आपको 20 में 16 करने हैं, नो डाउट, तो वो तो कर ही लोगे जो अपने आप मार्क्स बूस्टर कर लिए। लेकिन बच्चा चाहता है नहीं सर मैं तो 20 में 20 मुझे पता होना चाहिए, मैं 16 भले करूं लेकिन ठीक है मुझे 20 पता होना चाहिए। ऐसे बच्चे भी होते हैं ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक नंबर भी मेरा कटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। ऐसा ना हो कि हम थोड़ा कम पढ़ के गए और हमारे नंबर 39 आ गए, ऐसे बच्चे होते हैं ना। तो ऐसे केस में ये चीजें आपके लिए बेस्ट रहेगी, ये चीजें भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप लोग अपना जो प्यार है वो बरसाए रखना, ठीक है। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना एनटीएससी क्वेश्चंस, एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे आप कमेंट सेक्शन लिखना। अगर मुझे लगेगा सारे बच्चों की डिमांड है तो ये काम और फास्ट होगा, क्योंकि जब आप डिमांड करते हो ना, मैं काम नहीं भी करना चाहूंगा ना, अगर आप कमेंट ज्यादा कर देते तो फिर मुझे लगता है नहीं करना पड़ेगा यार, ये तो बच्चे बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो आप डिमांड करें एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा की तरह यार सब कुछ फ्री है यार, ये भी फ्री है, आपको पता है कि यार मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें जितनी ज्यादा चीजें दे सकता हूँ मैं अपने बिहाफ से वो दे पाऊँ, ठीक है। कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं होती, कुछ चीजें जितनी मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे साइड से जो चीज फ्री हो सकती है वो फ्री है, ठीक है। आप लोग अच्छे से बस पढ़ाई करें, बस यार पता है मुझे यही लगता है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार मेरी मतलब कोई ऐसा पॉइंट ना हो जाए जिससे आपके नंबर चूक जाए। तो ये लास्ट है, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। एनटीएससी पीवाईक्यू करने के बाद आपको कोई मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा कि और पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम इतना ही है कि आप इतना ही कर पाओगे, अब दो टाइम इतना ही है। हालांकि कोशिश ये रहेगी कि मैं एनटीएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ वीडियोस के थ्रू करवाने की कोशिश करूंगा, टाइम अगर मिलेगा, लेकिन मैं पीडीएफ दे दूंगा जिससे आप खुद से प्रैक्टिस तो एटलीस्ट कर ही लें, ठीक है। इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपसे मैं कह पाऊंगा 40 आउट ऑफ 40, ठीक है। तब टर्म 1 में आप स्कोर कर पाओगे 40 आउट ऑफ 40। तो थ्योरी प्लस दिस, ठीक है। तो बस जल्दी से कंक्लूड कर दूं वीडियो को कि भैया जिन्होंने मार्क्स बूस्टर नहीं करे शुरू कर दो, ठीक है, कर दो शुरू मार्क्स बूस्टर करना, ठीक है। एमसीक्यू कर लो, एनटी और एनसीईआरटी एग्जामिनर कर लो। उसके बाद जब बच्चों ने ये सब कर लिया है तो एक एडिशन काम ये भी कर सकते हैं, और पता है इसको ऐसे लो एज ए रिवीजन लो, मतलब ये नहीं कि सर अब एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, नहीं। आप मान लो रियल नंबर है, अब आप क्या करते, रिवीजन करते। तो रिवीजन आप बस उस बुक से नहीं कर रहे हो जिससे आपने किया था, आप दूसरे क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हो, कुछ नया सीखने को मिलेगा, है कि नहीं, कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है।
तो ये है स्ट्रेटजी। फालतू के इधर के वीडियोस मत देखिए, जिनके पास अभी ज्यादा मतलब बस वो कुछ भी बता रहे हैं, आके ऐसे कर लो वैसे कर लो, इतने घंटे पढ़ लो। मेन है कि आपको पता भी तो है क्या करना है एक्चुअल में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, और बेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहेगा, नो डाउट, ठीक है। और बस आप अपना प्यार हमेशा की तरह देते रहना, बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितना प्यार आपने इस चैनल को दिया है और उसको तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतना प्यार करते हो, मतलब एक आर्मी सी बन गई है, मतलब मैं कुछ बोलता हूँ तो बच्चे करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो, धन्यवाद। और इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, ठीक है। बाय बाय।